नमस्कार, मैं हरिओम प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट्स के माध्यम से मुझे अवगत कराया था कि सर प्रकरण के बाद टॉपिक पढ़ाने के बाद उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाए ताकि प्रकरण की पुनरावृत्ति हो सके। तो इस क्लास से हम पुनरावृत्ति प्रश्न भी हम आपको देंगे ताकि आपका जो पूरा प्रकरण है उसकी पुनरावृत्ति हो सके। तो वीडियो के अंत में पुनरावृत्ति प्रश्न भी आपको मिलेंगे, तो देखते रहिए। वीडियो को अंत तक देखना है ताकि पुनरावृत्ति प्रश्न आपको मिलते रहे। अब दूसरा आधार है रचना या बनावट या निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। रचना, बनावट, निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के। और पहला होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द, रूढ़ का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी यानी परंपरावादी शब्द। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति कैसे हुई, जो कहां से आए हैं कोई नहीं जानता, वो बने कैसे हैं इसके बारे में भी कोई नहीं जानता। बस हमने तो अनुकरण के द्वारा उन्हें सीख लिया। हमारे मम्मी पापा ने, हमारे समाज वालों ने कहा कि बेटा ये कुत्ता है, तो हमने कुत्ता ही याद कर लिया, लेकिन उनसे ये नहीं पूछा कि इसको कुत्ता क्यों कहा। जिसने जन्म दिया उसके लिए माँ शब्द यूज किया, माँ शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हमने कभी अपनी माँ से नहीं पूछा कि माँ तुझे माँ क्यों कहा। सूर्य, हमने सूर्य को सूर्य क्यों कहा, सु से क्या बना, य से क्या बना, किसी को पता है? नहीं है। लेकिन ये अनुकरण के द्वारा चल रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने सूर्य कहा, हमसे भी सूर्य कहा, हम लोग उनसे सीखते जा रहे हैं कि ये सूर्य है, ये हाथी है, ये कुत्ता है, ये जल है, ये हाथ है, ये पैर है, ये बाल है। इसको बाल क्यों कहते हैं बताइए? बस चल रहा है, किसी को कोई पता नहीं है कि ये बना कैसे। हम जिसे खा रहे हैं उसे रोटी कहा, बताइए रोटी क्यों कहा? कोई और भी तो कहा जा सकता था, लेकिन रोटी क्यों कहा? तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं होते, जिनका की उत्पत्ति कैसे हुई हमें बिल्कुल पता नहीं है, जो केवल हमने हमारे पूर्वजों से अनुकरण के द्वारा सीखे हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिनके टुकड़े नहीं होने चाहिए, और भी टुकड़े भी कौन से? सार्थक टुकड़े नहीं होने चाहिए, तो वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो क्या लिखे हम इसकी परिभाषा देखेंगे, आप वो लिखोगे आप, वे शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं तथा अनुकरण द्वारा सीखे गए हैं, जो अनुकरण द्वारा सीखे गए हैं। और क्या लिख सकते हैं आप? जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वे शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जो अनुकरण द्वारा सीखे गए हैं, तथा जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, जिनकी उत्पत्ति का ज्ञान न हो। वे शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसका ज्ञान न हो, तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे अब आप ऐसे कितने ही शब्द लिख सकते हैं और बोल सकते हैं जो चल रहे हैं लेकिन टुकड़े नहीं होने चाहिए। जैसे देखिए आप, जल, पानी,
हाथ, बाल, सूर्य, रोटी, हाथी, बंदर। कैसे कहा कोई पता नहीं है, बस अनुकरण के द्वारा सीखे गए हैं और हम भी उन्हें अनुकरण करते जा रहे हैं। माता पिता, माँ पिता, ये सब शब्द आ जाएंगे, आदि लगा दीजिए आप। तो ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके टुकड़े नहीं होने चाहिए सार्थक, और जो कहाँ से आए हैं, जिनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसी को कोई मालूम नहीं है, केवल अनुकरण के द्वारा सीखे गए हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द देखिए आप, यौगिक शब्द, यौगिक से शब्द से पता लगता है कि यौगिक का मतलब जोड़कर बनाए गए। तो ऐसे शब्द जो रूढ़ शब्दों से जुड़कर बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। लेकिन अर्थ भी रूढ़ शब्दों की तरह ही देना चाहिए। अगर रूढ़ शब्दों से अलग अर्थ देता है तो फिर वो योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। जैसे आपने लिख दिया गंगा जल, तो गंगा जल को जोड़ दिया, गंगा और जल दो शब्द हैं एक जैसे, उनको जोड़ दिया तो गंगा जल ही बना, तो रूढ़ शब्दों से संबंधित अर्थ दे रहा है। लेकिन आपने लिख दिया दशानन, अब दस और आनन ये अर्थ निकलना चाहिए था, लेकिन तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? रावण। तो बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ में आते हैं। फिर तो आप लिखेंगे यौगिक शब्द के अंतर्गत क्या लिख सकते हैं हम? वे शब्द जो रूढ़ शब्दों से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन रूढ़ शब्दों की तरह ही अर्थ देते हैं। रूढ़ शब्दों की तरह ही अर्थ देते हैं। जैसे ये देखिए आप, अब जैसे में आप लिख सकते हैं गंगा जल। देखिए आप, गंगा जल और अर्थ भी गंगा जल, और दो शब्दों से मिलकर बना है, गंगा से और जल से। देखिए आप, राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति दो ही शब्द हैं और दो शब्दों से मिलकर है, पति अलग है और राष्ट्र अलग है। ये देखिए आप, मातृभाषा, देखिए आप, ये मातृ और भाषा इन्हीं से बना है। रसोई घर, ये देखिए आप, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन अर्थ जो दोनों से मिलकर है वो वही अर्थ होगा जो रूढ़ शब्द होगा। रसोई का रसोई से है, घर का घर से। तो यौगिक शब्द वो होते हैं जो रूढ़ शब्दों से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन रूढ़ शब्दों की तरह ही अर्थ देते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और तीसरा है योग रूढ़, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्द। पहला था रूढ़ शब्द, दूसरा था यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। देखिए आप, नाम से पता लग रहा है, योग का मतलब जुड़ना, रूढ़ का मतलब परंपरा, जो जुड़कर परंपरावादी शब्द हो जाते हैं। यानी कि वे शब्द जो रूढ़ शब्दों से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन मूल शब्दों से हटकर कोई अलग या अन्य अर्थ देते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तथा बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण आते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अपन क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। वे शब्द जो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन रूढ़ शब्दों से भिन्न या अलग अर्थ देते हैं। वे शब्द
जो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन रूढ़ शब्दों से भिन्न या अलग अर्थ देते हैं, वो रूढ़ शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आप एक बात और लिख सकते हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि समास के उदाहरण जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे पंकज, अब आप देखिए पंक यानी होता है कीचड़ और ज का मतलब होता है जन्म लेना, लेकिन पंकज का मतलब क्या होता है? कमल होता है। तो देखिए आप इस पंक से ज से हटकर एक नया शब्द बना है पंकज। दशानन, देखिए आप दस और आनंद दो शब्दों से मिलकर बना है लेकिन क्या होता है? रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लेकिन दो शब्दों से मिलकर बना लेकिन गणेश जी के लिए होता है। चक्षु, श्रवा, चक्षु यानी आंख, श्रवा आंख से सुनता है, जो श्रव को कहा जाता है, सांप को कहा जाता है, ये देखिए आप इसके अंतर्गत आएंगे। दामोदर, दाम के समान है जिसका उदर, दामोदर कृष्ण भगवान को कहा जाता है लेकिन तीसरा अर्थ दे रहा है कृष्ण। जलज, जल में जन्म लेता है जो, देखिए आप कमल के लिए रूढ़ है। तो ऐसे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर तो बनते हैं लेकिन कोई तीसरा या अन्य अर्थ देते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण हैं चक्र, पाणी, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। आदि, तो ये हुए रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखना बिल्कुल ना भूलें, जरूर देखिएगा आप उसको, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो अकादमी स्तर पर भी और प्रतियोगी परीक्षा स्तर पर भी और कॉलेज स्तर पर सभी स्तरों पर प्रश्न पूछा जाता है। आज के पुनरावृत्ति प्रश्न, आज का जो टॉपिक था हमारा शब्द और शब्दों का वर्गीकरण, और उसमें हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर शब्द और उसके साथ साथ रचना, बनावट, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उनसे पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे आप। पहला प्रश्न है, ध्वनियों व वर्णों के सार्थक समूह को कहा जाता है। देखिए आप परिभाषा बताई थी मैंने, पहला ऑप्शन है वर्ण, दूसरा है अक्षर, तीसरा है शब्द और चौथा है वाक्य। अब आप जानते हैं सार्थक, ये वर्ण सार्थक नहीं होता, आप जानते हैं, अक्षर भी सार्थक नहीं होता और शब्द सार्थक होता है और वाक्य सार्थक शब्दों का समूह होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? शब्द। सोच समझकर चार ऑप्शन देखकर उसके बाद हमें उत्तर देना है। बहुत सी बार सरल प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे आप, निम्नलिखित में से विकारी शब्द नहीं है। विकारी शब्द नहीं है। संज्ञा, पहला ऑप्शन है, आप जानते हैं संज्ञा विकारी शब्द होता है। अव्यय अविकारी होता है, विकारी नहीं होता। तो ये आंसर होना चाहिए अपना। लेकिन पहले तीसरा ऑप्शन देखिए, क्रिया, यस विकारी होता है, सर्वनाम भी विकारी होता है। तो इन चारों में देखिए आप विकारी नहीं है, तो ये अव्यय आएगा क्योंकि ये अविकारी होता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, हंसी शब्द है। हंसी शब्द है, पहला ऑप्शन है रूढ़, बिल्कुल रूढ़ हो सकता है क्योंकि उसके सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते। दूसरा यौगिक, नहीं यौगिक नहीं है। क्यों नहीं है यौगिक? क्योंकि दो सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते। योग रूढ़ तीसरा अर्थ भी नहीं देता और अव्यय तो बिल्कुल है ही नहीं। हंसी, हंस चेंज हो सकता है वचन के अनुसार और भी अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रूढ़ शब्द। तो हंसी शब्द है रूढ़। चौथा प्रश्न देखेंगे, निम्न में से योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ का मतलब आप समझते हैं,
दो शब्दों से मिलकर बना हो लेकिन कोई तीसरा या अन्य अर्थ देता हो, या बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी इसके अंतर्गत आते हैं। पहला देखिए आप, विद्यालय। विद्या और आलय दो शब्दों से मिलकर तो बना है लेकिन तीसरा अर्थ नहीं देता। नदी केवल एक शब्द है तो ये तो आप जानते रूढ़ होगा। तीसरा है मनोज। मनोज के टुकड़े क्या होंगे? मनः प्लस ज। मन में जन्म लेता है जो मनोज, कामदेव का पर्यायवाची है। तो मनोज कामदेव को कहा जाता है। तीसरा अर्थ है, इन दोनों शब्दों से हटकर कोई तीसरा या अन्य अर्थ दे रहा है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो मनोज इसके अंतर्गत आएगा। ये आंसर हो सकता है। लेकिन आप पहले चौथा भी देखिए। चौथा है सेनापति। सेना का पति, कोई तीसरा अर्थ नहीं देता, दो शब्दों से मिलकर तो बना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा चौथे का? मनोज। पांचवा प्रश्न देखिए जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2012 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है। पहले ये देखो यौगिक क्या होते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन तीसरा अर्थ नहीं देते हों। उनसे वही शब्द निकलना चाहिए जो रूढ़ शब्दों का है। तो देखेंगे आप, कलश एक ही शब्द है, कोई टुकड़े नहीं कर सकते। कमरा एक ही शब्द है, टुकड़ा नहीं कर सकते। चतुर ये भी एक ही शब्द है। रेखांकित देखिए आप, इसके दो टुकड़े होंगे, एक तो रेखा और एक अंकित, और इसका अर्थ कोई तीसरा अर्थ भी नहीं है, यही अर्थ निकलेगा, रेखा से अंकित, रेखा द्वारा अंकित, बस यही अर्थ निकलेगा। तो ये आज के पुनरावृत्ति प्रश्न है 5। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा के बाद हम 5 पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे ताकि दोबारा पूरी क्लास का रिवीजन हो सके, पुनरावृत्ति हो सके।